आप सबसे गुजारिश है, बनती है तालियां। ऑफ कोर्स अब तक के सबसे हट के अवतार में इनको यहां पे देख रहे हैं। दिव्या, वेलकम, सो गुड टू सी यू। प्लीज प्लीज बी सीटेड। ऑफ कोर्स जोरदार तालियां उनके लिए। अभिनय सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑफ कोर्स वी हैव सीन योर जलवाज ऑन द बिग स्क्रीन ऑन टेलीविजन, एंड जोरदार तालियां हो जाए। यस, ऑफ कोर्स सीटियां भी हो जाए, तालियां भी हो जाए। वेलकम सर। ओह, that's what you call a धमाकेदार entry. Of course, he had to come for this grand launch of his vision, जिसको अभी बड़े पर्दे पे हमने यहाँ पे देखा है। तालियां डायरेक्टर साहब के लिए हो जाए। Welcome sir, please have a seat. Ladies and gentlemen, as I said, legend इनके नाम के साथ जाता है। Of course, he's produced some of the biggest blockbusters of Indian cinema, ladies and gentlemen. कई सारे नए चेहरों के साथ काम किया, कई सारे एक्टर्स के साथ बड़े करीबी तरीके से उस फिल्म के म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाया। मुकेश भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. Of course, thank you. और अब जिन्हें मैं यहां पे बुलाने जा रहा हूं, ऑफ कोर्स एज आई सेड, इससे पहले इस अवतार में उनको नहीं देखा गया है। एवरी सिंगल टाइम वी टॉक अबाउट हर ब्यूटी, वी टॉक अबाउट हर स्टाइल, वी टॉक अबाउट हर एक्टिंग टैलेंट, लेकिन यहां पे इस बहुत ही हटके अवतार के लिए लोड्स एंड टन्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस, दिव्या खोसला, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाएं। सेल्फी तो पहले मैं ही खिंचाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा मैं। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए एंड फॉर डूइंग दिस। यू नो दैट स्माइल सेज इट ऑल। हियर यू गो। सबसे पहले ओके, आई विल स्टार्ट विथ यू नो टॉकिंग अबाउट दिस अवतार। एक लाइन है, मैं कैरेक्टर पे आऊंगा, लेकिन एक लाइन है यहाँ पे कि वो तो खाली एक हाउसवाइफ है। तो ये सुनते हैं हम, तो ये रियल लाइफ में भी सुनते हैं। क्या है यार, खाली हाउसवाइफ है, यही तो कर रही है। तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका इस थॉट पे? आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत इजीली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी इजीली जस्ट लगा देते हैं। वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउसवाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड इन आवर फिल्म सावी. Say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role. And I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script, which I had stumbled upon, and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film
I'm stating this openly with confidence. She will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savvy. You will come out and saying, "Oh my God, this girl can do a performance of this level." That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance of Divya Khosla. रहेगा। मेरा सवाल दिव्या जी से है। दिव्या जी, जैसे इसमें एक हाउसवाइफ को लेकर के जो एक होता है ना कि एक नीचा दिखाने वाली बात की गई है, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ हाउसवाइफ भी नहीं, बहुत बार हम देखते हैं कि महिलाओं को एक जो हमारे समाज में एक जो जेंडर को लेके असमानता है, महिलाओं को लेकर के बहुत सारे लेवल पे एक वो होता है कि ये कैसे अपने आप को साबित करेगी या अपने आप को कैसे काम करेगी। हम डे टू डे, आप भी एक फीमेल है, मैं भी हूँ, हम देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के, औरतों को लेकर के आपको सबसे ज़्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं? क्या चीज़ है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। आप एम्बिशियस हैं तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो, आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं, आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है। हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और रीज़न ये है कि आप एम्बिशियस है। तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उसे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट इफ अ मैन इज नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है। बट अगर इफ अ मैन इज एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ अ वुमन इज एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन हो। Divya ji, trailer is amazing, quite gripping hai, and fast moving, and that excitement is there. Definitely we can see it. बच्चा, मेरा सवाल आपसे है, विशेष फिल्म हैज ऑलवेज बीन, जैसे आपने कहा था कि कंटेंट पर लेंगे, कंटेंट एंड म्यूजिक, तो जो कितना उस पर आप लोग ने वर्क किया उसको भी खास ध्यान में रखा होगा आप लोगों ने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहो? देखिए, म्यूजिक तो हाँ, मेरा स्ट्रेंथ है म्यूजिक का। अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 ईयर्स का, हमारी कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूजिक हमेशा हिट रहा है। दैट इज द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूजिक। मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता, वो थ्रिलर का होता है। जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ। दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, और उसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था। तो मर्डर हमने बनाई थी मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के साथ, तो म्यूजिक ब्लॉकबस्टर था, तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर। इसमें म्यूजिक जब आता है बहुत रेलेवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू, बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूजिक का हमेशा एक छाप बोलते हैं विशेष फिल्म का एक तप्पा, जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नजर आएगा तो आप फिल्म देखोगे। एंड आई एम श्योर Before I go to Anil sir, I would like to tell you that I am not Abhinav, I am Abhinay. Sorry. Just because a lot of people make this mistake. It's not your fault. It's actually a slightly unusual name. But anyways, okay. Now coming to the question, to the answer. I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म, और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। आई हैव हैड अ हिस्ट्री विथ हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 सीजन्स, तो ही इज लाइक फैमिली टू मी। तो इतना ईजी था टू अप्रोच हिम, and after that I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T Series and with me, so I think it was a no brainer for him as well.
It's a very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है, और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से that became a very easy decision for him. उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट के ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया और वो 10th डे था शूट का और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया, एक चीक मेरी थोड़ी ऊपर है और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ, मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है, मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली से ही कोई आ गया, मैं और तेज़ रोने लग गई, मैं बहुत ही पेन में थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी, तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे, 2:30 बज रहे थे कुछ रात के एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है, सो आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम, ही इज लाइक मैं 68 इयर्स का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है। तो आई एम थिंकिंग कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वाज एंड मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वॉज सो इंस्पिरेशनल और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज पैकेज है फिल्म का, आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज़ द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म, सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा। प्रॉफिट में रहता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं, तो इसीलिए तो वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था सर, हेलो, मुझे याद है फ्राइडे के आपकी दिन जो फिल्म रिलीज होने सुनो, वाली है। जी। मैं हमारे टेक्नीशियन क्रिएटिव फोर्स को मेरा भाई बना डायरेक्टर रहा है काफ़ी फिल्मों में जी। फिर बाकी के भी डायरेक्टर से पहले काम किया, मैंने अनुराग पासू से किया, मोहित सूरी से किया, विक्रम भट्ट से और काफ़ी लोग रहे। मैं हमेशा अपनी क्रिएटिव टीम को बोलता हूँ फिल्म मेकिंग इज अ क्रिएटिव एंटरप्राइज। जी। When you talk about art, don't mess around with movies. Buy a Picasso; it's cheaper. होमवर्क करके आओ यार। You have to work in an economic package. I'm here to entertain you, to give you a very strong narrative, but also I'm here to stay in business. My job is to manufacture glamour and not to become a victim of it. Okay, Sorry, did you ask the Harshvardhan question to Divya? Acha. So I'll tell you, first of all, I'll give the answers to both. Harshvardhan, of course, is very much of an integral part of the film. अगर ये सावी है तो वो सत्यवान है उस फिल्म के, तो the whole idea of the he's a fantastic spirit, he's a great guy and वो अभी ज़्यादा उसके बारे में बात करना गलत होगा बिकॉज आई थिंक वी वांटेड टू कीप इट अ लिटिल मोर क्या कहते हैं सीक्रेट या नॉट सीक्रेट एग्जैक्टली बट फिल्म जैसे आती है वैसे, अदरवाइज हम लोग आफ्टर टुडे यू वुड नॉट वांट टू सी द फिल्म इफ यू से एवरीथिंग, दैट्स वन। एज फार एज अनिल कपूर इज कंसर्न्ड, उनका 24 में व्हेन वी हैड डन आई हैड वर्कड विद हिम, 24 फर्स्ट सीजन वाज इन 2013 व्हिच इज 11 साल पहले। एक बात आपको अनिल सर की बता दूं, 11 साल पहले ओके जब हम 24 शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से ही आफ्टर 11 years ही इज बिकम 11 years यंगर बिकॉज आई एम नॉट किडिंग, ही लुक्स द सेम ओके, ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन उस आदमी का मतलब द एनर्जी लेवल, हिज जेस्ट टू गिव अ बेटर शॉट ओके, वेयर डायरेक्टर बोल रहा है सर मिल गया शॉट,
ही सेइंग नहीं 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 मैं मेरे लिए एक दे दे. ओके, नो दिस इज इम्पॉसिबल. दिस इज, ये बहुत कम लोगों में ऐसा इतनी एनर्जी और इतना जेस्ट होता है टू डिलीवर समथिंग बेटर एंड बेटर. इस आदमी में वही है कि आई थिंक 11 साल के बाद मैं उनके साथ फिल्म करूंगा तभी भी वो वैसे ही दिखेंगे और शायद ही विल बी इवन मोर एनर्जेटिक देन 24. दैट इज अनिल कपूर फील. यू नो, ही इज इनक्रेडिबल. दिव्या जी, आपके ऊपर डाउट भी ना जाए कि दिव्या जी जस्ट हाउस वाइफ. मर्डर मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री. अभी बता दूंगी तो मारूंगी कैसे आगे चल के. किलर जवाब. जी मैम, वन लास्ट साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. मेरा क्वेश्चन तीनों जन को है. ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी अच्छा है और उसका जो डायलॉग है वो भी काफ़ी अच्छा है. तो वो जो राइटर रहते हैं, जो मूवीज़ लिखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना अहम पार्ट होता है एक मूवी बनाने में या फिर मूवी का स्क्रिप्ट लिखने में? राइटर्स का क्योंकि हम कास्ट और डायरेक्टर्स की बात हमेशा करते हैं, लेकिन बिल्कुल. राइटर्स का कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हम नहीं करते, उनका नाम नहीं लिया जाता है और हमें पता भी नहीं रहता है कि मूवी किसने लिखा है. नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आई एग्री विद यू. मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में या ज़्यादातर राइटर्स की ज़्यादा बात नहीं होती. हालांकि वहाँ से शुरुआत होती है, उगम हमारे सिनेमा का. जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वी आर टेलिंग स्टोरीज. अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं. ओके, एंड आई एग्री विथ यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो शुरुआत में होता है. उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस. तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद, लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं. बिल्कुल. इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख ने. आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में ऐड ऑन करवाया है. तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में, क्योंकि बहुत इमोशनल, जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई. सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. मुकेश सर, आप कई सारे मूवीज़ बनाए हो और काफ़ी पुराने हो इंडस्ट्री के, तो आपका इस पे क्या टेक है? आप बहुत सारे Ladies and gentlemen, for being so patient and amazing at the same time. Thank you. There's a mic out there somewhere. Thank you. दिव्या, आपको पकड़ो.